Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields, and we have a question: derive expression for electric field intensity due to infinitely uniformly charged sphere at following points and plot variation graph of electric field with distance when point lies outside, when point lies on surface, when point lies inside। तो चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और इस फिगर में हम शो करते हैं कि ये जो हमारे पास ये फुल लाइन में बना हुआ एक स्फीयर है, ये स्फीयर चार्ज्ड है और मान लेते हैं कि ये कैसा चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन कंडीशन का ले लेते हैं कि जब ये पॉइंट बाहर हो, जब पॉइंट सरफेस पर हो और जब पॉइंट इसके अंदर हो। तो इस तरह से तीन कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो जब पॉइंट बाहर की ओर हो तो कैसे बाहर की ओर है, देख लेते हैं। ये हमारे पास चार्ज स्फीयर है, इस स्फीयर से एक पॉइंट हम ये बाहर ले लेते हैं तो ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो चार्ज स्फीयर है उसका सेंटर O है, रेडियस R है और इसी सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो गॉसिस थ्योरम से है। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा और गॉस थ्योरम तभी लग सकता है जब चार्ज जो है किसी सरफेस से इनक्लोज हो। तो यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस हम कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ये भी स्फेरिकल शेप की होगी और इसमें एक हम छोटा सा क्या ले लिए हैं, एरिया एलिमेंट ds। और इस एरिया एलिमेंट में जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। और यहाँ पर जो चार्ज स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसलिए जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में है और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0। अब इस फिगर के बारे में हमको कुछ लिखना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं, इस फिगर में क्या है जो इसमें दिखता है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। तो यहाँ पर ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। इसी चीज़ को लिखना है। लेट P इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस R वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर ये पॉइंट है P है और इसकी डिस्टेंस O से R है और इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r विथ सेंटर O। अब यहाँ पर इसको O को सेंटर ले लेते हैं और यहाँ R को रेडियस ले लेते हैं और एक गॉसियन सरफेस जो आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है, एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड एंड सेम एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा और हर जगह पर इस पॉइंट में कैसा होगा, सेम होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट का मतलब ये है कि जो हमारा ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में हम छोटा सा स्मॉल एरिया ले लेते हैं जिस पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो ये एरिया एलिमेंट कहलाया। और इस एरिया एलिमेंट में ये जो ds वेक्टर लगा है ये इसका एरिया वेक्टर कहलाया और इसके आगे हिस्से निकलने वाला यहाँ से चार्ज से इसी डायरेक्शन में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है d phi e इक्वल टू EDS cos थीटा। लेकिन यहाँ cos थीटा ना लिख करके cos 0 है, क्योंकि अभी हम फिगर में देखे हैं कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ cos 0 है ही नहीं, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन हमको उस पूरे टोटल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब एक तरह का एडिशन है।
तो यहाँ पर देखिए ये डी फाई ई लिखा है और यहाँ नीचे वाले में सिर्फ क्या लिखा है, फाई ई लिखा है। तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसमें डी हट जाएगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं, ई को हम इसी तरह से कॉपी कर दिए हैं, डी एस भी कॉपी है, लेकिन इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं क्योंकि ये जो डी एस है स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसी को हमको ऐड करना है, सारे एरिया को इंटीग्रेट करना है, जोड़ देना है, तब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चलेगा। तो चलिए अगले स्टेप में यदि हम सारे एरिया को इस तरह से डी एस जोड़ते जाएंगे तो एक सरफेस एरिया किसका मिल जाएगा, स्फेयर का। और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन डी एस है इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, तो उसको रिप्लेस करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम गॉसेस लॉ से भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाई ई की वैल्यू है ये यहाँ से फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये पुट कर दिए ये वैल्यू, और इधर की वैल्यू को यहाँ क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको ट्रांसपोज करते हैं। ये 4 पाई है और एप्सिलॉन नॉट में आएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ क्या बचा है, क्यू, तो ये क्यू लिख दिए हैं। फिर आर स्क्वायर को भी ट्रांसपोज करें तो ये आर स्क्वायर। ट्रांसपोज करते समय इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए हैं कि ये एक कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए इसको अलग करके इस तरह से लिख देना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई जब पॉइंट कहाँ पर है, सेल के बाहर है, उस स्फीयर के, चार्ज स्फीयर के बाहर है। अब दूसरी कंडीशन है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस देन आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये कैसे हो गया, चलिए देखते हैं, इस ड्राइंग में देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि जब पॉइंट सरफेस पर हो, यहाँ पर जब पॉइंट होगा तो इसकी डिस्टेंस आर होगी, तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो यहीं तक लिए हैं, तो इस और दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम सरफेस पर लेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इस फार्मूले में ये इसी फार्मूले को यहाँ पूरा कॉपी करना है, ये पूरा फार्मूला वैसे लिखा है, सिर्फ स्मॉल आर की जगह क्या लिख देना है, कैपिटल आर लिख देना है, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा जब पॉइंट कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। अब तीसरी कंडीशन व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल। अब यहाँ पर जब सेल के अंदर होगा तब देख लेते हैं कि पॉइंट कैसे हो गया। तो यहाँ पर सेल के अंदर का मतलब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, इसकी डिस्टेंस जो है कम है और इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पर, इस कंडीशन पर। लेकिन जितना भी चार्ज यदि कंडक्टर को दिया जाए तो सारा चार्ज जो है उसके सरफेस पर रिसाइड होता है। कितना भी चार्ज आप अंदर भी रखेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी स्फेरिकल सेल के या स्फेयर के या कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है, क्यू की वैल्यू होती है, वो जीरो होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। यदि इस क्यू की जगह पर हम जीरो रख देंगे तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई। ऐसा क्यों जीरो रख रहे हैं, चार्जेस आर लाइज ऑन द सरफेस एंड नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पर रहते हैं और वो सेल के अंदर नहीं रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर के अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो बताएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए ये जो ई और ये जीरो लिखा है, तो जितना भी हम ये यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ये स्फीयर के अंदर का पार्ट है, तो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना हो गया, ज़ीरो। तो ये जीरो बना रहता है। और जैसे हम सरफेस पर आते हैं, मतलब स्मॉल आर की डिस्टेंस पर आते हैं, रेडियस पर, सरफेस पर आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और ये जैसे जैसे हम डिस्टेंस में जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पर किस रेशियो में डिक्रीज होगी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम डिस्टेंस से भागते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो। सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम। और सरफेस से डिस्टेंस पर जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। थैंक यू।